गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग किड्स। आज की जो वीडियो है हम उसमें पढ़ेंगे प्रोनाउन और उसके बारे में। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन कराना चाहूँगा जो कि पहले की मेरी 2 वीडियोस में है। यू कैन सी दोज वीडियोस। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि नाउन एंड उसके टाइप्स क्या हैं एंड उसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसको जानने के लिए आप हमारी पहले की दोनों वीडियो जरूर देखिए। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियोस से रिलेटेड कोई क्वेरी आती है या आपको जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें कोई क्वेरी आती है, कोई डाउट होता है, तो आप प्लीज़ उसको हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। क्योंकि हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं या मैं जो आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ वो बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में, जिसमें कि हम आसानी से समझ सकें और आप लोग आसानी से समझ सकें। वो चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों और चाहे घर पर महिलाएं हों जो कि अपने बच्चों को आजकल घर पर ही पढ़ा रही हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएंगी। पहला, प्रोनाउन क्या होते हैं। दूसरा, प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि नाउन एंड प्रोनाउन में मेजर डिफरेंस क्या है। नॉर्मली हम नाउन और प्रोनाउन की बात करते हैं बट उसमें एक बहुत ही ऐसा डिफरेंस है जो कि उन दोनों को रिलेट करता है। बेसिकली वो एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, पर वो डिफरेंस भी है और उनका रिलेशन भी है एक दूसरे के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन से। तो प्रोनाउन क्या है? व्हाट इज प्रोनाउन? सो प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द हैं जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं। वो शब्द जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं, तो वर्ड्स विच रिप्लेस नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। एग्जाम्पल के लिए, हम इसमें आई, अपने लिए मैं, आई एक प्रोनाउन है। ही, वह, सामने राम, हम नाउन में क्या करते हैं? राम यूज करते हैं, श्याम यूज करते हैं, रोहन यूज करते हैं। पर जब हम उसकी जगह पर प्रोनाउन लगाते हैं, अगर हम कहें राम इज अ गुड बॉय, तो वहां पर राम प्रोनाउन हो गया। बट अगर हम वहां पर नाउन की जगह पर रिप्लेस करें राम को ही से, ही इज अ गुड बॉय, तो ये प्रोनाउन है। तो ही इज अ प्रोनाउन। ऐसे ही फीमेल के लिए शी, मोनिका इज स्टडीइंग हार्ड, ये एक नाउन हो गया मोनिका। बट मोनिका को अगर हम शी से रिप्लेस कर देते हैं, शी इज स्टडीइंग हार्ड, तो शी एक प्रोनाउन है। सो शी इज ए प्रोनाउन। वी, वी हम यूज करते हैं जहां पर हम कहना चाहते हैं। हम, जैसे हम कहें कि माई फैमिली इज गोइंग टू मसूरी, मेरा परिवार मसूरी जा रहा है। अब मैं माई फैमिली को रिप्लेस करता हूँ वी से, वी आर गोइंग टू मसूरी, तो वी इज ए प्रोनाउन। दे, जब हम प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, जब बहुत सारे लोग हों सामने की तरफ, तो जो प्लूरल फॉर्म होती है तो वहां पर होता है वे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इसलिए। सो दी, दे। सिंगल के लिए ही, सिंगुलर के लिए शी, अगर वो मेल है ही, फीमेल है शी। अगर हम अपने लिए, जो हम लोग अगर एक जगह पर खड़े हुए हैं, अपने लिए अगर हम बात करें और हम बहुत सारे लोग हों, तो वी यूज करते हैं। अगर इंडिविजुअल अपने लिए बात करनी है तो आई यूज करते हैं। और अगर सामने जो लोग खड़े हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनके लिए बात करते हैं अपने अलावा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बट अगर वो एक से ज्यादा लोग हों तो वहां पर दे यूज करते हैं, अगर वो ग्रुप ऑफ पीपल। तो आई विल रिपीट अगेन, प्रोनाउन वो वर्ड्स हैं, प्रोनाउन आर द वर्ड्स विच रिप्लेस नाउन और कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं या नाउन की जगह पर यूज किए जा सकते हैं। ठीक है। सो और इसके एग्जांपल है आई, ही, शी, वी, दे। तो ये प्रोनाउन हुए। अभी हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स। ओके, सो अभी हमें पता लग गया प्रोनाउन क्या है। अभी हम आते हैं टाइप ऑफ प्रोनाउन। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। 9 तरीके के होते हैं प्रोनाउन, जिसमें सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, देन पजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन,
reflexive and emphatic pronoun, demonstrative pronoun, indefinite pronoun, distributive pronoun and reciprocal pronoun. तो there are 9 types of pronoun. नॉर्मली जब आप कहीं पर किसी से भी बात करते हैं या नॉर्मली जब भी पढ़ाया जाता है तो मोस्टली 6 टाइप्स के प्रोनाउन सबसे ज़्यादा पढ़ाया जाता है, जिसमें आपका एक है पर्सनल, पजेसिव, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक, देन आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। ये आपके 6 टाइप के प्रोनाउन सबसे ज़्यादा आपको पढ़ाया जाता है। पर नॉर्मली अगर हम ग्रामर के हिसाब से बात करें तो 9 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ भी लिखते हैं या फिर बात करते हैं। तो इसलिए हमें 9 के 9 टाइप्स का पता होना चाहिए, ताकि अगर कहीं पर आइडेंटिफाई करना पड़े, यदि आप कहीं पर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव या फ्यूचर के लिए रेडी हो रहे हैं या इंग्लिश लैंग्वेज के लिए प्रॉपर रेडीनेस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको इसका पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि प्रोनाउन कितने टाइप के। सो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ओके, अभी हमने देखा कि प्रोनाउन के टाइप कितने हैं। तो 9 टाइप के प्रोनाउन होते हैं, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट था आज की वीडियो के। अब हम आते हैं आज की वीडियो के अपने सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि तीसरा पॉइंट है, नाउन वर्सेस प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, पॉइंट नंबर 1, एंड सेकंड व्हाट इज द कोरिलेशन इन बिटवीन ऑफ दैम। नाउन और प्रोनाउन में जो कोरिलेशन है वो ये है कि नाउन की जगह पर हम प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं, ये उनका कोरिलेशन। पर अगर हम डिफरेंस की बात पर आए तो नाउन डायरेक्टली डिनोट करते हैं किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नाम को। मीन्स इट डायरेक्टली डिनोट्स द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और ए थिंग। पर जब हम प्रोनाउन में आते हैं तो प्रोनाउन ओनली इंडिकेट एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और ए थिंग। जैसे नाउन की हम बात करें, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग द क्रिकेट, तो राम डायरेक्टली डिनोट हो रहा है एक पर्सन का नाम है। पर जब हम प्रोनाउन में आते हैं, ही इज प्लेइंग द क्रिकेट, तो ये इंडिकेट कर रहा है ही इज प्लेइंग द क्रिकेट। अब ही में कौन है, वो राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, रोहन हो सकता है, सोहन हो सकता है, मिकाइल हो सकता है, अशरफ हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये डायरेक्टली डिनोट करता है और ये सिर्फ इंडिकेट करता है। अगेन जो सेकंड डिफरेंस है, जो बहुत ही मेजर है, वो ये है, इट डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म। नाउन जो होता है ये कभी भी अपनी फॉर्म चेंज नहीं करता। कब? ड्यू टू प्लेसमेंट इन ए सेंटेंस। वो सेंटेंस में कहाँ लिखा हुआ है, किस रिलेशन में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से नाउन की फॉर्म चेंज नहीं होती। नाउन नेवर चेंज इट्स फॉर्म्स बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट और इन रिलेशन ड्यूरिंग द सेंटेंस। एग्जाम्पल, दिस बुक बिलोंग्स टू राम। Okay, now come to pronoun. Its form gets changed. This is the major difference. Its form gets changed based on the place or in relation it is used. वो किस रिलेशन में यूज किया जा रहा है या फिर उसका प्लेसमेंट कहाँ पर, हमने सेंटेंस में उसको कहाँ पर यूज किया है, प्रोनाउन की फॉर्म चेंज हो जाती है। फॉर्म का मतलब यहाँ पर किसी डिग्री ऑफ फ्रीडम या डिग्री ऑफ सेंटेंस से नहीं है, डिग्री ऑफ वर्ड से नहीं है। इसका फॉर्म का मतलब है उसकी जो फॉर्म होगी, द टाइप ऑफ नाउन प्रोनाउन होगा, वो इमीडिएट चेंज हो जाएगा। एग्जांपल के लिए, दिस बुक बिलोंग्स टू राम, ये हमने नाउन में बोला। अगर हम उसका प्रोनाउन फॉर्म में लेकर आते हैं तो ये बुक राम से बिलोंग करती है। अगर हम राम को जब हम प्रोनाउन में लिखते हैं तो वी यूज ही, ये बुक राम की है। हम ऐसा अगर कहना चाहें, सो दिस बुक बिलोंग्स टू हिम। प्रोनाउन क्या था? ही। जो मेजर प्रोनाउन है जो हम राम के लिए यूज कर रहे हैं इंडिकेट करने के लिए, वो ही कर रहे हैं। राम इज स्टडीइंग या राम इज प्लेइंग क्रिकेट, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं ही इज स्टडीइंग या और ही इज प्लेइंग द क्रिकेट। यहाँ पर हम बोल रहे हैं दिस बुक बिलोंग्स टू राम, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं दिस बुक बिलोंग्स टू हिम। अगर आप दोनों जगह देखें तो नाउन में हमने दोनों जगह राम शब्द का यूज किया। वी हैव यूज्ड द वर्ड राम इन बोथ द प्लेसेस, चाहे हमने राम को पहले यूज किया या लास्ट किया। बट व्हेन इट कम्स टू प्रोनाउन, तो जब हम स्टार्टिंग में हम इंडिकेट कर रहे हैं, हम उसको नाउन को इंडिकेट करना चाह रहे हैं, नाउन की जगह पे यूज करना चाह रहे हैं, तो वी आर यूजिंग ही इज स्टडीइंग और ही इज प्लेइंग द क्रिकेट। एंड जब हम
उसको रिलेशन में उसके लेकर आना चाह रहे हैं, या फिर हम उसकी लोकेशन चेंज करें, प्रोनाउन की जो प्लेसमेंट है जहाँ पर लिखा हुआ है उसको हम चेंज कर रहे हैं, सो द फॉर्म गेट्स चेंज। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, दिस बुक बिलोंग्स टू हिम, या अगर हम इसको अपने से लेना चाहते हैं, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये बुक मेरे से बिलोंग करती है। प्रोनाउन में अगर हम उसको इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं, सो वी यूज आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, आई वॉज सिंगिंग, आई वॉज हैविंग डिनर। बट जब हम यहाँ पर इन रिलेशन बात करते हैं, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, दिस डस्टर बिलोंग्स टू मी, दिस इज माई पेन, एंड जस्ट सी द डिफरेंस, दिस इज माई पेन और दिस पेन बिलोंग्स टू मी। मीन्स सेंटेंस में जैसे ही प्रोनाउन की प्लेसमेंट चेंज हो जाती है तो उसकी फॉर्म भी चेंज हो जाती है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस इन नाउन एंड प्रोनाउन। एंड रिलेशन, यू कैन ऑलवेज से कि नाउन की जगह पर हम प्रोनाउन को रिप्लेस कर सकते हैं। सो दैट इज द कोरिलेशन बिटवीन देम। ओके, सो आज हमने 3 चीजें सीखी हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, दूसरा है टाइप ऑफ प्रोनाउन, 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं, एंड थर्ड थिंग इज नाउन वर्सेस प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन में व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट इज द कोरिलेशन। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। आपको अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं हमारी वीडियो में, एंड वी श्योरली हम आपके डाउट को क्लियर करने का अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करेंगे। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू क्लैरिफाई योर डाउट एंड योर क्वेरी, एंड दैट इज द रीज़न we are using language actually English as well as Hindi in English so that you can understand it better, ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। तो हम इसको इसी तरह से सीखना चाहेंगे, क्योंकि इंग्लिश कोई हवा नहीं है, कोई डरावनी चीज़ नहीं है। यू कैन लर्न इट वेरी वेल, जस्ट आपको ट्रिकी होना है समझने के लिए जो की पॉइंट्स हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट।